हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। हाँ जी, माई सेल्फ वरुण जैन एंड स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट जी आईसीएआई की तरफ से फॉर सीए इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स। वैसे तो अनाउंसमेंट सीए फाइनल की भी आई है, लेकिन सीए फाइनल की मैं अनाउंसमेंट की वीडियो अभी बाद में बनाऊंगा। अभी जो ये वीडियो है दैट इज़ फॉर सीए इंटरमीडिएट स्टूडेंट। हुआ कुछ नहीं है जी, नवंबर 2020 में कुछ अमेंडमेंट्स आई है कोर्स में, कुछ छोटे मोटे चेंजेस है। वैसे चेंजेस जो मेन आने थे वो इंस्टीट्यूट ने जनवरी में ही बता दिए थे, जो कि मई के लिए एप्लीकेबल थे। अब उसी अनाउंसमेंट को इंस्टीट्यूट ने कैरी फॉरवर्ड किया है और कुछ स्लाइट अमेंडमेंट्स और करी हैं। तो वो एक बार देख लेते हैं सब्जेक्ट वाइज क्या क्या अमेंडमेंट्स है, क्या क्या चेंजेस हैं। अगर मैं बात करूं पेपर नंबर 1 अकाउंटिंग की, जो कि सर मेरा पेपर है, तो इसमें कोई भी अमेंडमेंट नहीं है। जो पहले आपके लिए कोर्स एप्लीकेबल था वही अब एप्लीकेबल है। कोई भी अभी तक अमेंडमेंट नहीं है, मतलब नवंबर 2020 के लिए कोई एडिशनल कोई अमेंडमेंट नहीं है। जो इंस्टीट्यूट ने पहले चेंज करना था वो कर दिया है, अब कोई अनाउंसमेंट नहीं है। ये सिर्फ इंस्टीट्यूट ने रिपीट कर रखा है टेक्स्ट। अगर मैं लॉ की बात करूं तो सर लॉ में कुछ अमेंडमेंट्स हैं, जैसे कि देखो लॉ में क्या अमेंडमेंट्स है, कुछ इंक्लूजन्स है, कुछ एक्सक्लूजन्स है। अगर मैं इंक्लूजन्स की बात करूं तो क्या लिख रहा है, प्रोविजन विच आर इंक्लूडेड फ्रॉम द कॉरस्पॉन्डिंग चैप्टर और टॉपिक ऑफ द सिलेबस, द एंटायर कंटेंट included in July 19 edition of study material and the legislative amendments given in the RTP shall only be relevant for the said examination। मतलब जुलाई 19 वाला स्टडी मटेरियल और जो नवंबर 2020 में अभी RTP आएगा वो आप लोगों के लिए रेलेवेंट होगा। एक्सक्लूजन्स की अगर मैं बात करूं क्या क्या चीजें हटाई हैं इन्होंने, ये कंपनी लॉ की बात हो रही है। सेक्शन 24, 30, 33, 38, 41 प्रोस्पेक्टस और अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटी, जो आपका चैप्टर नंबर 3 है कंपनी लॉ में प्रोस्पेक्टस का, उसमें ये कुछ सेक्शंस को रिमूव कर दिया है 24, 30, 33, 38 एंड 41। शेयर कैपिटल और डिवेंचर्स की अगर मैं बात करूं चैप्टर नंबर 4 की, तो उसमें से सेक्शन 44, 45, 60, 65 एंड 72 इसको रिमूव कर दिया है। अगर मैं डिपॉजिट चैप्टर 5 की बात करूं तो सेक्शन 75 हैव बीन रिमूव्ड। और अगर मैं रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस की बात करूं तो सेक्शन 81 एंड 85 हैव बीन रिमूव्ड। और आगे क्या कह रहा है, ऑल्सो एक्सेप्ट द रेलेवेंट रूल्स एज कवर्ड इन जुलाई 19 एडिशन ऑफ द स्टडी मटेरियल एंड आरटीपी, ऑल अदर रूल्स ऑफ कंपनी 2013 आर एक्सक्लूडेड। मतलब ये सारी चीजें इनके जो सेक्शंस है और सेक्शन से रिलेटेड जो रूल्स हैं जो आपके जुलाई 19 और आरटीपी में गिवन होंगे, वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे सर, एक्सक्लूड हो जाएंगे। ये बात आ गई कंपनी लॉ की। अगर मैं अदर लॉ की बात करूं तो सर अदर लॉ में इंक्लूजन में तो वही चीजें कह रहे हैं कि जुलाई 19 का स्टडी मटेरियल और आरटीपी ये सारी चीजें आपको कवर करके चलनी है। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में वो ये कह रहा है कि सेक्शन 1 से लेकर 122 तक, जो कि आप फाउंडेशन लेवल पे कॉन्ट्रैक्ट पढ़ते हो, उसके अगर आपको कोई भी क्वेश्चन दिखते हैं तो सर वो क्वेश्चन आप अवॉइड कर सकते हो, वो आपके इंटरमीडिएट लेवल पे नहीं पूछे जाएंगे। लिख रहा है, देखो ये पॉइंट देखो, ये सर क्या लिख रहा है, क्वेश्चन दैट इन्वॉल्व reference or questions entirely based on section 1 to 122 of Indian Contract Act 1872 may be avoided। तो मैं कह सकता हूँ सर थोड़ा बहुत लॉ में इन्होंने चेंजेस करे हैं, बाकी सब चीजें सेम है। अगर मैं टैक्सेशन की बात करूं तो सर टैक्स में आपको पता ही है कि नवंबर 2020 के लिए फाइनेंस एक्ट 2019 एप्लीकेबल होता है और जितनी भी अमेंडमेंट्स आती है कौन सी डेट तक, ये देखो कौन सी डेट तक, 30 अप्रैल 2020 तक जितनी भी अमेंडमेंट्स आती हैं, जितने भी सर्कुलर्स नोटिफिकेशंस आती हैं, वो सारी की सारी आपके एग्जाम में एप्लीकेबल हो जाती हैं। असेसमेंट ईयर आपके लिए कौन सा लगता है जी, असेसमेंट ईयर 2021 लगेगा। वैसे ये अमेंडमेंट्स आपको कहीं और से नहीं पढ़नी, जो इंस्टीट्यूट आरटीपी निकालेगा नवंबर 2020 का, वहां पर ये सारी अनाउंसमेंट दोबारा आ जाएंगी। चाहे वो मैं डायरेक्ट टैक्स की बात करूं चाहे मैं इनडायरेक्ट टैक्स की बात करूं। इनडायरेक्ट टैक्स में भी सर जीएसटी में भी फाइनेंस एक्ट 19 और 30 अप्रैल तक की अमेंडमेंट एप्लीकेबल होती हैं। उसके बाद कुछ चीजें हैं जो एक्सक्लूड करी गई हैं, जैसे कि चार्ज ऑफ टैक्स इंक्लूडिंग रिवर्स चार्ज, तो यहां पर ये कुछ प्रोविजंस को एक्सक्लूड किया गया है, जैसे रेट प्रिस्क्राइब फॉर गुड्स, रेट प्रिस्क्राइब फॉर सर्विसेज, कैटेगरी ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स, ये कुछ आप रीड कर लेना टॉपिक्स, ये छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, वो उसको डिलीट कर दिया गया है। एग्जेम्पशन फ्रॉम टैक्स में एग्जेम्पशन फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स, ये कुछ टॉपिक होता था, ऐसे बेसिक कंसेप्ट वगैरह में ये सब कुछ टॉपिक थे। क्योंकि ये मेरा सब्जेक्ट मैटर नहीं है तो मैं इतना डिटेल में से जा नहीं सकता, तो आप इस नोटिफिकेशन को, अनाउंसमेंट को एक बार रीड कर लेना, ये सारी चीजें आपको दे रखी है। एडवांस अकाउंट, देखो एडवांस अकाउंटिंग में कुछ खास इन्होंने चेंज नहीं किया, जो पहली चीजें थी वही एज इट इज एप्लीकेबल है। ऑडिट में
ऑडिट में इंस्टीट्यूट ने इस बार कोई चेंज नहीं किया, जो अनाउंसमेंट करनी थी, जो चेंजेस करने थे वैसे था क्या, ये कुछ स्टैंडर्ड्स को, ये देखो ये जो स्टैंडर्ड्स है ना ये हटा दिए गए थे, लेकिन ये पहले ही हटा दिए थे इंस्टीट्यूट ने, जनवरी के अनाउंसमेंट में हटा दिए थे, ये कुछ गाइडेंस नोट को भी हटा दिया गया था। तो ये कुछ छोटी मोटी अमेंडमेंट्स हैं जो आपको कंसिडर करके रखनी है। कहने का मतलब क्या है कि सर इंटरमीडिएट की तैयारी जब आप करोगे तो इस अनाउंसमेंट को गो थ्रू कर लेना, और एक आप अपने पास लिस्ट बना लेना कि क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना। जो भी आप स्टडी मटेरियल पढ़ रहे हो या जो भी आप किताब रेफर कर रहे हो, तो वहां पर इस अनाउंसमेंट को जरा गो थ्रू करके अपने टॉपिक्स को ऐड और डिलीट करके चलना, तब आप अपनी तैयारी करना। क्योंकि क्या होता है कि सर हम तैयारी तो कर लेते हैं, लेकिन कई सारे बच्चों को अमेंडमेंट्स के बारे में ही नहीं पता होता कि क्या क्या चेंजेस हैं, तो मैं नहीं चाहता कि ऐसी कोई दिक्कत आए। तो ये सारी चीजें आप करके चलना। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं इस अनाउंसमेंट का लिंक आपको शेयर कर दूंगा, साथ साथ मैं अपने टेलीग्राम चैनल का भी लिंक शेयर कर रहा हूं, वो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करना, उसमें हम सारी अपडेट्स आपको देते रहते हैं। और सर लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वी हैव स्टार्टेड एडवांस अकाउंटिंग क्लासेस। तो अगर आपको एडवांस अकाउंटिंग की क्लासेस ज्वाइन करनी है तो डिस्क्रिप्शन में मैं आपको डिटेल्स दूंगा, आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एंड सीए इंटरमीडिएट ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस की लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड नहीं है, लाइव क्लासेस हैं जूम प्लेटफॉर्म पे, वो मैं आप लोगों के साथ शुरू करने जा रहा हूं 10 अगस्त से। टाइमिंग विल बी 9 PM to 11 PM। मैंने टाइम ही ऐसा चूज किया है जिस टाइम पे बच्चा कंफर्टेबली पढ़ सके, हर कोई बच्चा उस टाइम पे फ्री होके पढ़ सकता है। तो रात को 9 से 11 10 अगस्त से शुरू होगा, 40 डेज का बैच होगा, रेगुलर बैच रहेगा, ठीक है जी। तो वो अगर आपको बैच ज्वाइन करना हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में अपनी लिंक दूंगा, तो आप वहां पर मेरे को कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हैं इन्फॉर्मेशन, ठीक है जी। चलिए फिर, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।